हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? अच्छे होंगे और इस छुट्टियों का आनंद बांट रहे होंगे आप। ठीक है, चलो तो आज बच्चों शुरू करने जा रहे हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का पार्ट सेकंड। तो जिन्होंने हमारा पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है वो यूट्यूब पर सर्च करें साइंस विद विकास मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पार्ट फर्स्ट। तो वहां से आप उसका फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं। उसको देखने के बाद आप सेकंड पार्ट पे आए तो बढ़िया रहेगा। ठीक है, तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का पार्ट सेकंड। बने रहें और देखते रहें। हमने फर्स्ट पार्ट के अंदर बहुत कुछ पढ़ लिया था, तो उसके बाद इसमें हम शुरू करने जा रहे हैं। हम बात करेंगे यहां पर MEEC एंड सेकंड बात करें तो EMI। नाम तो आपने सुने ही होंगे। MEE से बता दूं आपको मैं बच्चों कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। MEE से बता दूं आपको मैं कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, और सेकेंडली बताएं आपको EMI मींस कि EMI की अगर बात करें तो EMI में रहेगा क्या? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्या रहेगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, तो मैम EEC ये होता क्या है और EMI ये क्या होता है, ये पता होना चाहिए हमें। तो आपको मैं बता दूं, मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में भी आपको बताया था, तो जिन्होंने नहीं देखा वो यहां देख सकते हैं। क्या कि एक करंट कैरिंग वायर के आसपास, सपोज करो मेरे पास एक क्या है, करंट कैरिंग वायर है, और उस करंट कैरिंग वायर का मतलब समझ रहे हो ना, एक वायर है और उसके अंदर करंट फ्लोज हो रहा है। एक वायर है और उसके अंदर क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो करंट फ्लो होने के बाद उस फील्ड के आसपास सपोज करो बताते हैं आपको कि सपोज करो मेरे पास बच्चों ये करंट कैरिंग वायर है। आपको एक डायग्राम बना देते हैं। एक करंट कैरिंग वायर है ये वाली। ठीक है जी, करंट कैरिंग वायर के आसपास ये I करंट पास हो रहा है। एक मेरे पास एक करंट कैरिंग वायर है और उसमें से एक I करंट पास हो रहा है। इसे पॉजिटिव टर्मिनल मान लो, इसे नेगेटिव टर्मिनल मान लो। समझ रहे हो ना, करंट हमेशा फ्लो करता है पॉजिटिव टू नेगेटिव। क्लियर है? अब इसके अराउंड मैंने क्या कर दिया बच्चों, इसके अराउंड मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था कि मैंने सपोज करो मैंने एक नीडल रख दी इसके आसपास। तो मैंने कुछ टाइम बाद क्या देखा, कुछ टाइम बाद मैंने ये देखा कि ये जो नीडल है कंपास की वो क्या हो रही थी, डिफ्लेक्ट हो रही थी। मीन्स कि बच्चों कि ये जो नीडल है ये डिफ्लेक्ट तब होगी कि तब इसके अराउंड, इसके आसपास कुछ इफेक्ट प्रोड्यूस होगा, कुछ ना कुछ यहां पर क्रिएशन हो रही होगी, कुछ ना कुछ यहां पर इफेक्ट हो रहा होगा, तभी यहां पर क्या हो, ये सुई जो ये कंपास नीडल है, इसका नेम बताऊं तो मैं कंपास नीडल, और ये रहेगा बच्चों कंडक्टिंग वायर। ठीक है, कि जब मैंने क्या देखा कि जब तक मैंने इस करंट कैरिंग वायर के अंदर मैंने करंट प्रोड्यूस नहीं किया, तो मैंने ये देखा, मैंने नोट डाउन किया कि यहाँ पर क्या हो रहा था, ये डिफ्लेक्ट नहीं हो रही थी, कि जैसे ये नीडल पड़ी थी वैसे की वैसे ये कांस्टेंट थी, इसमें कोई मूवमेंट नहीं हो रहा था। लेकिन अचानक मैंने थोड़ी देर बाद क्या देखा, मैंने क्या सोचा इसमें से मैं करंट फ्लो करता हूँ। जब मैंने इस वायर के अंदर में करंट फ्लो किया तो मैंने ये देखा कि जो ये नीडल थी, जो कंपास की नीडल थी, जो ये सुई थी, वो क्या हो रही थी, डिफ्लेक्ट हो रही थी। डिफ्लेक्ट मीन समझ रहे हो ना, मीन मतलब कि हिल डुल रही थी,
कि इधर से उधर जा रही थी, मतलब कि डिफ्लेक्ट, मतलब कि सपोज करो मैंने स्टार्टिंग में से यहाँ देखा, कुछ टाइम बाद मेरे को ये यहाँ मिली, तो डिफ्लेक्ट हुई ना, ये अपने पाथ से कहीं और चली गई। ठीक है, तो ये कंडीशन कब प्रोड्यूस हुई? ये कंडीशन तब पैदा हुई कब? तब मैंने क्या देखा कि जहाँ पर पॉजिटिव करंट से जब करंट चला था नेगेटिव की तरफ गया, तो यहाँ पर एक मैग्नेटिक इसके आसपास, मतलब कि इस वायर के आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड या फिर मैग्नेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस हो रहा है। मतलब कि मैग्नेटिक इफेक्ट क्या हो रहा है यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है, या फिर मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है यहाँ पर प्रोड्यूस हो रहा है। तो उस मैग्नेटिक फील्ड के प्रोड्यूस होने से इस सुई के अंदर कुछ चेंजमेंट आ जाता है, जिसे क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक। कि इसके अंदर जो चेंजमेंट आई बच्चों, वो किसकी सहायता से आई? वो आई मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रिक करंट के एक इफेक्ट प्रोड्यूस किया, उस इफेक्ट को क्या बोला मैंने? मैग्नेटिक इफेक्ट। इलेक्ट्रिक करंट की वजह से एक इफेक्ट प्रोड्यूस हो जाता है बच्चों, जिसको बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट। क्लियर है? नोट समझ में आया? चलो, तो बात करते हैं ईएमआई की, कि जो ईएमआई है बच्चों, ये जो ईएमआई है इसकी फुल फॉर्म रहती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। अब तक हमने क्या देखा? अब तक हमने ये देखा कि करंट की सहायता से हम मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं। करंट की सहायता से हम मैग्नेटिक इफेक्ट या फिर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहे हैं, या फिर कह सकते हैं कि इस करंट की सहायता से एक मैग्नेटिक फील्ड या फिर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, जिसे हम क्या बोल रहे थे? मैग्नेटिक इफेक्ट बोल रहे थे। लेकिन क्या आपने ये सोचा कि हम मैग्नेटिक की सहायता से या फिर मैग्नेटिक फील्ड की सहायता से या फिर मैग्नेट की सहायता से क्या हम करंट पैदा कर सकते हैं? ये सोचने वाली बात थी यहाँ पर, और ये बहुत ज़बरदस्त, मतलब कि कह सकते हैं ना, एक जिसने इस चीज़ को, जो बंदा ये चीज़ लेके आया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वो फैराडे जी लेके आए थे इसको। फैराडे का नाम तो सुना ही होगा आपने। ठीक है, तो उन्होंने कुछ बेहतरीन कॉन्सेप्ट दिए थे, तो उसमें से एक कॉन्सेप्ट ये भी था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। उन्होंने क्या कहा कि एक कोयल के आसपास अगर हम मैग्नेट को मूवमेंट कराते हैं, समझ रहे हो ना, कि एक कोयल है हमारे पास, वायर की कोयल है, उस कोयल के अराउंड हम मैग्नेट क्या करते हैं? मूव डाउन, मतलब कभी मूव कराते हैं, मतलब कि इधर उधर लेके जाते हैं उसको, समझ रहे हो, या फिर सब्जेक्टेड कराते हैं। तो हम क्या देखते हैं? उस कोयल के अंदर एक करंट इंड्यूस हो रहा है। कौन सा करंट है? इंड्यूसिंग करंट। कौन सा? इंड्यूसिंग करंट। देखते हैं, एग्जाम्पल की सहायता से बताने की कोशिश करते हैं कि सपोज करो बच्चों, मेरे पास एक कोयल है, ऐसे मैंने कोयल बना ली, और इस कोयल को बच्चों मैंने एक क्या कर दिया? मैंने बैटरी कनेक्शन नहीं देना बच्चों। अगर बैटरी से कनेक्शन दे देंगे तो समझ लेंगे हम, इसमें बैटरी से कनेक्शन आ रहा है और पॉजिटिव नेगेटिव मिल रहे हैं, तो यहाँ पे करंट इंड्यूस हो रहा है, करंट इंड्यूस हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो रहा है। हमने क्या करना है? देखो, हम यहाँ क्या करेंगे? सपोज करो मेरे पास क्या है दोस्तों, यहाँ पर मेरे पास एक मेरे पास कोयल है। ये क्या है? कोयल। तो कोयल का मैंने क्या किया? इस कोयल के अराउंड, समझ रहे हो ना, इस कोयल के अराउंड मैं एक मैग्नेट को लेके आता हूँ, एक मैग्नेट के लेके आता हूँ। और मैग्नेट का मैंने कॉन्सेप्ट आपको प्रीवियस लेक्चर पार्ट नंबर 1 में क्लियर करा दिया सारा, कि एक मैग्नेट के 2 पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। कि मैग्नेट को जितनी मर्जी बार ब्रेक कर दो, उसके 2 पोल ही रहेंगे, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल। और एक बार मैग्नेट को जब हम फ्रीली लटकाते हैं आसमान में, किसी धागे से, थ्रेड से बांध कर लटकाते हैं, तो वो हमेशा दोस्तों, हमेशा क्या है? नॉर्थ और साउथ पोजीशन में क्या रखता है? वो रुकता है। वो किस पोजीशन में? नॉर्थ और साउथ पोजीशन में। ठीक है, तो नॉर्थ और साउथ पोजीशन की बात करें आपको, कि वो तो 3 मैग्नेट की कहानी जो हमने पार्ट नंबर 1 में, तो वहाँ से जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी, तो वहाँ से पार्ट नंबर 1 सर्च कीजिए, वो देखिए, फिर इस टॉपिक पे आ जाइए। चलो, अब बात कर लेते हैं कि जो ये मैग्नेट इसके पास लेके आए, मैंने इसकी डेफिनेशन क्या बताई, कि अगर इस मैग्नेट को इसके अराउंड लेके आते हैं और मैग्नेट को मूवेबल करते हैं, मतलब कि मैग्नेट की मूवमेंट कराते हैं,
वेरिएबल मतलब कि समझ रहे हो ना, वेरिएबल कि वेरिएबल मैग्नेट के लेके आते हैं जो इसके आसपास लेके आएंगे। तो जब इसको थोड़ा सा मूवमेंट करेंगे, मतलब मूव करेंगे, कभी लेफ्ट कभी राइट, कभी लेफ्ट कभी राइट, तो लेफ्ट राइट करने से इस कॉइल के अंदर एक करंट इंड्यूस होगा, एक करंट इंड्यूस होगा। मींस क्या, क्या बेहतरीन कॉन्सेप्ट है सामने यार, कि इस मैग्नेट को इधर उधर करो और करंट बन गया, क्या बात है। तो यही बात है बच्चों कि उन्होंने ये कहा फैराडे ने, चाहे तो कॉइल को इधर उधर कर लो, समझ लो ना, कि मैग्नेट को कांस्टेंट रहने दो, कॉइल को इधर उधर कर दो, लेफ्ट राइट कर दो, कि कॉइल को वेरिएबल बना लो, चाहे तो मैग्नेट को वेरिएबल बना लो। वेरिएबल समझ लो ना, हिलना डुलना, ठीक है, मूवमेंट करती है जो चीज़ें। तो कह सकते हैं हम कि जब हमने मैग्नेट को मूवमेंट किया या मूवमेंट कराई उसको मैग्नेट को, तो उस कॉइल के अंदर एक करंट इंड्यूस हुआ। मतलब कि एक कॉइल के अंदर क्या हुआ, करंट इंड्यूस हुआ। मतलब कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन प्रोड्यूस हुआ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन किसकी सहायता से, मैग्नेट की सहायता से। तो जरूरी नहीं है यहां पर कि कोई ओनली मैग्नेट को ही मूवमेंट कराना है, कॉइल को भी करा सकते हैं। और कई बच्चों के मन में ये आ रहा होगा, सर क्या हम यहाँ कॉइल की जगह पे वायर ले सकते हैं, सीधी वायर ले सकते हैं, उस वायर के अराउंड हम मैग्नेट कर सकते हैं। लेकिन जो एक कॉइल के अराउंड एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, वो एक डायरेक्ट सिंपल वायर के अराउंड नहीं होगा। ठीक है, समझिए ना, कि जो बात एक कॉइल के अंदर है वो एक सिंपल बात में, सिंपल वायर के अंदर नहीं है। ठीक है, चलो, तो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो सिद्धांत दिया था फैराडे जी ने, ये पूछ लिया जाता है हमारे से। तो हम ये देखा आपने कि EMEC देखा और EMI देखा, तो ये पूछा जाता है कि जो हमें MECC है जो ये, इसको किसकी एप्लीकेशन में यूज करते हैं। तो बच्चों हम अब आगे जो मोटर का केस पढ़ेंगे, तो मोटर के अंदर हम इसका जिक्र पढ़ेंगे MECC का। किसमें, मोटर में। जब हम मोटर की बात करेंगे, जब उसकी एप्लीकेशन देखेंगे, तब हम MECC की बात करेंगे, क्योंकि जो मोटर होती है वो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे बेस होती है। किस पे, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अगर प्रिंसिपल की बात करें मोटर के, तो किसका प्रिंसिपल क्या रहेगा मोटर का, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। उसके बाद बात करती है EMI की, कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है ये किस पे काम करता है। ये काम नहीं करता, ये तो काम करता क्या है, ये तो किसके लिए काम करता है ये पता होना चाहिए। तो किसके लिए काम करता है, ये करता है जनरेटर के लिए बच्चों। तो बात करें अगर जनरेटर की, अगर जनरेटर की बात आती है, अगर जनरेटर की बात आती है तो हम बात करेंगे कि अगर पूछ लिया जाता है कि जनरेटर किसके प्रिंसिपल पे काम करता है, तो किसके प्रिंसिपल पे काम करता है बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, या फिर इंडक्शन पे। किस पे, प्रेरण के सिद्धांत पर, इंडक्शन के, म्यूचुअल इंडक्शन का। पर म्यूचुअल इंडक्शन तो क्या, वो तो बच्चों, वो तो जनरेटर क्या, वो तो ट्रांसफार्मर करता है। ठीक है, तो हमारा जो जनरेटर है वो है EMI, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसकी एप्लीकेशन क्या इसमें यूज करेंगे। तो ये था दो बातें, मोटर की और जनरेटर की बात। अब इसके अंदर हम बात करेंगे किसकी, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल की। इसके अंदर हम बात पढ़ेंगे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल की। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल की, क्योंकि ये लेफ्ट में है, मतलब कि लेफ्ट हैंड रूल, उधर राइट है तो राइट हैंड। तो यहां पर बात करेंगे दोस्तों फ्लेमिंग राइट हैंड रूल, या फिर राइट हैंड थंब रूल, या फिर राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, तो इन बातों का हम यहां पर स्टडी करने वाले हैं। तो बने रहें और देखते रहें साइंस विद विकास। अब बात करते हैं क्या कि मैं जो लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल क्या होता है, लेफ्ट हैंड रूल और राइट हैंड रूल। उससे पहले अगर इसकी डेफिनेशन बात करें, तो डेफिनेशन लिख लोगे इसकी, क्या लिखोगे, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू एक वायर, जब हम एक इलेक्ट्रिक करंट एक वायर में से पास करते हैं तो एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है। तो कहते हैं सो या फिर देन मैग्नेटिक
field produced around this wire, this is called magnetic effect. And whole diagram we can say that magnetic effect of electric current. ठीक है, चलो आगे बात कर लेते हैं दोस्तों कि EMI की। EMI की मैं डेफिनेशन की बात करूं तो क्या बताया मैंने आपको कि when current is नहीं when in a coil या फिर around a coil magnet move its, कोयल के अराउंड एक मैग्नेट को मूव कराएंगे, उसको मूव कराने के बाद बच्चों क्या होगा, उस कोयल के अंदर एक मैग्नेटिक क्या होगा, सॉरी एक इंड्यूसिंग करंट प्रोड्यूस होगा, दैट इज कॉल्ड EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो क्लियर होगा, आई थिंक आशा करते हैं ये वाला टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। EMECC क्या होता है और EMI क्या होता है, मिटा दें इसको, नोट कर लेना, मिटा दें। चलो